नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं, एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर, एक और ऐतिहासिक वीर गाथा लेकर। आज हम जिन वीरों की बात कर रहे हैं वो वीर भारतीय इतिहास में सबसे अल्प आयु के वीरों में शामिल हैं। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं छोटे साहिबजादे, जिन्हें मुगलों ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। धर्म की खातिर खुशी खुशी बलिदान और जंग में दुश्मनों को धूल चटाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। जहां गुरुजी के 2 बड़े साहिबजादे जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए, वहीं 2 छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। भले ही आज किताबों में इनके बारे में ज्यादा जिक्र न हो, लेकिन यह नन्ही जाने अपने पीछे आज एक मिसाल कायम करने वाले पद चिन्ह छोड़ गए हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से छोटे साहिबजादे अपने इरादों पर अटल रहे और मुगलों के सामने न झुकते हुए मौत को गले लगाना बेहतर समझा। शुरुआत हुई आनंदपुर साहिब के किले से, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के शूरवीर सिंह और मुगल सेना के बीच कई माह से घमासान युद्ध जारी था। गुरु गोविंद सिंह और उनके सिंह हार मानने को तैयार नहीं थे। नन्ही जाने महान साका किताब के लेखक गुरचरण सिंह टोहड़ा लिखते हैं कि ये देख कर औरंगजेब हतप्रभ रह गया। ऐसे में उसने गुरुजी को एक खत लिखा कि मैं कुरान की कसम खाता हूं, यदि आप आनंदपुर का किला खाली कर दें तो आपको बिना किसी रोक टोक के यहां से जाने दिया जाएगा। हालांकि गुरुजी को औरंगजेब पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे आजमाने के लिए किला छोड़ने के लिए हामी भर दी। किले से निकलते ही मुगल सेना गुरुजी और उनके बहादुर सिंहों पर टूट पड़ी। सरसा नदी के किनारे एक बार फिर घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में एक नुकसान यह हुआ कि गुरुजी का पूरा परिवार अलग थलग हो गया। गुरुजी के छोटे सुपुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ चले गए। बड़े साहिबजादे युद्ध लड़ते लड़ते गुरुजी के साथ सरसा नदी पार करके रात को रोपड़ नगरी में रहे और तड़के चमकौर साहिब की गढ़ी पर जा पहुंचे। छोटे साहिबजादे जब जंगल पार कर रहे थे तो वन्य जानवरों और सांप सपेरों से सामना करते हुए मां माता गुजरी के साथ वाणी का पाठ करते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार इन्होंने जंगल पार कर ही लिया। रात हो चुकी थी और माता गुजरी और छोटे साहिबजादे एक झोपड़ी में ही रात बिताने लगे। इस घटना की खबर सुनकर अगले दिन सुबह गुरुजी के लंगर का एक सेवक गंगू माताजी के पास जा पहुंचा। वह अपने घर माताजी और छोटे साहिबजादों को लेकर गया, लेकिन उसने माताजी के साथ विश्वासघात कर दिया। जब रात को माताजी और साहिबजादे सो रहे थे तो उसने दबे पांव आकर माताजी की अशरफियां और पोटली चुरा ली। हालांकि माताजी ने उसे यह सब करते हुए देख लिया था, लेकिन उन्होंने गंगू को कुछ भी नहीं कहा। इतना ही नहीं, गंगू ने माताजी के साथ एक और विश्वासघात करते हुए मुरिंडे के कोतवाल को यह जानकारी दे दी कि माताजी और छोटे साहिबजादे उसके घर में छिपे हुए हैं। इस पर कोतवाल ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजते हुए माताजी और साहिबजादों को बंदी बनाकर लाने का आदेश दे दिया। इस आदेश के बाद माताजी और साहिबजादों को रात में मुरिंडे की हवालात में कैद कर दिया गया। माताजी ने साहिबजादों को गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर जी की बहादुरी के बारे में बताया और रहीरास का पाठ करा के वह सो गए। अगली सुबह उन्हें बैलगाड़ी में बैठाकर सरहंद के बसी थाने ले जाया गया। लोगों की भीड़ भी साथ चल रही थी। माताजी और छोटे साहिबजादों को निडर देख लोग कह रहे थे, ये वीर पिता के वीर सुपूत हैं। सरहंद पहुंचकर रात को माताजी और दोनों साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में रखा गया, जहां चल रही हाड़ कपा देने वाली ठंडी हवाएं किसी भी व्यक्ति को कमजोर बना सकती थी, लेकिन वह अपने इरादों पर अड़िग रहे। अगले दिन सुबह नवाब वजीर खान के सिपाही आए और साहिबजादों को नवाब की कचहरी में ले गए। उन्होंने अंदर पहुंचते ही गरज कर फतेह बुलाई, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। उनके ऊंचे जयकारे की आवाज से पूरी कचहरी गूंज उठी और सभी की नजरें साहिबजादों पर थी। वजीर खान ने उन्हें बच्चा समझते हुए पुचकार कर बोला, बच्चों, तुम बहुत भले लगते हो। मुसलमान कौम को तुम पर बहुत गर्व होगा यदि तुम कलमा पढ़कर मोमिन बन जाओ। तुम्हें मुंह मांगी मुराद मिलेगी। इस पर दोनों साहिबजादे गरज कर बोले, हमें अपना धर्म प्रिय है। यह सुनकर नवाब को गुस्सा आया और काजी को बोला, सुन लिया इन बागियों का गुस्ताखी भरा जवाब। इन्हें सजा देनी ही पड़ेगी, ये बागी की संतान है।
ये सब सुनकर भी जब साहिबजादे डरे नहीं तो वहां बैठा दीवान सुचानंद उठकर आया और बोला कि यदि तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम कहां जाओगे। इस पर साहिबजादों ने कहा कि वे जंगल में जाएंगे, सिखों और घोड़ों को इकट्ठा करेंगे और फिर तुमसे लड़ेंगे। इस पर दीवान ने गुस्से में आते हुए नवाब से कहा कि इन बच्चों को सजा तो देनी ही पड़ेगी, अन्यथा आगे चलकर ये हमारे साथ बगावती करेंगे। दरबार में मौजूद काजी ने साहिबजादों का सुचानंद के साथ वह वार्तालाप सुना और कुछ देर बाद एक फतवा जारी कर दिया, जिसमें लिखा था कि ये बच्चे बगावत पर तुले हैं, इन्हें जिंदा ही नींव में चिनवा दिया जाए। फतवा सुनकर साहिबजादों को वापस ठंडा बुर्ज भेज दिया गया, जहां उन्होंने दादी माता गुजरी को कचहरी में हुई सारी बातें सुनाई। वही नवाब ने काजी को हुक्म दिया कि बच्चों को दीवार में चिनवाने के लिए जल्लाद का इंतजाम किया जाए। अगले दिन साहिबजादों को दोबारा कचहरी लाया गया और फिर उनके विचार पूछे गए, लेकिन वो अपने इरादों पर अटल रहे। दोनों ने एक बार फिर कहा कि हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। यह सुनकर एक कर्मचारी आया और बोला, हुजूर, दिल्ली के शाही जल्लाद मिसाल बेग और विशाल बेग कचहरी में उपस्थित हैं। आज इनकी पेशी है किसी गुनाह के सिलसिले में। अगर आप इन्हें माफ कर दें तो ये बच्चों को नींव में चिनने के लिए राजी हैं। नवाब ने तुरंत हुक्म दिया कि इन जल्लादों का मुकदमा बर्खास्त किया जाता है और इन बच्चों को जल्लादों को हवाले कर दिया जाए। आदेश की तामील की गई और बच्चों को उस जगह ले जाया गया जहां दीवार बनाई जा रही थी। साहिबजादों को उस दीवार के बीच खड़ा कर दिया गया। अब काजी ने एक बार फिर कहा कि दीन कबूल लो, क्यों अपनी नन्ही जानों को अकारण ही गंवा रहे हो। जल्लादों ने भी उन्हें फुसलाने की कोशिश की, लेकिन साहिबजादों ने जल्लादों से कहा कि जल्दी से जल्दी मुगल राज्य का अंत करो, पापों की दीवार को ऊंची करो, देर क्यों करते हो। इतना कहकर दोनों साहिबजादे जपूजी साहिब का पाठ करने लगे और उधर जल्लादों ने दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। जब दीवार बच्चों के सीने तक आ गई तो एक बार फिर काजी और नवाब ने उनसे धर्म कबूल करने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। छोटे साहिबजादे फतेह सिंह ने कहा कि हमारे दादाजी गुरु तेग बहादुर साहिब ने शीश दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। हम जल्दी उनके पास पहुंच जाएंगे, वह हमारे रक्षक हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों साहिबजादे बेहोश हो गए। यह देखकर जल्लाद घबरा गए। जल्लाद आपस में कहने लगे कि ये अपने अंतिम सांसें ले रहे हैं, दीवार और ऊंची करने की आवश्यकता नहीं है। रात उतर रही है, इनका गला काटकर जल्दी काम खत्म कर दिया जाए। इतना कहना भर था कि दोनों बेहोश हो चुके साहिबजादों को बाहर निकाल लिया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। यह देख आसपास खड़े लोगों की आंखों में आंसू की धार फूट पड़ी और वह आह भरकर नवाब और काजी को कोसने लगे। इधर छोटे साहिबजादे शहीद हुए और उधर ठंडे बुर्ज में माता गुजरी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थी छोटे साहिबजादों की वीरतापूर्ण कहानी, जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में भी इतना बड़ा उदाहरण काम किया कि दुनिया का कोई भी अत्याचार तुम्हें तुम्हारे धर्म से हिला नहीं सकता, अगर तुम हिलना ना चाहो। आशा करता हूं छोटे साहिबजादों की यह वीरतापूर्ण कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखाई दे। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और वीर गाथा के साथ। जय हिंद, जय भारत।